Hello student of earth class. Okay, as in this video I am going to discuss about administrative structure, and I classified them into four pillar. That first is civil services, second that is police, and third that is judiciary, and fourth army. If we classified administrative structure of British government, then we find that in this part. You know that when British government realized that to maximum its profit and strengthen its power in our country, that was the need to establish some efficient policy, some efficient and effective system in civil services, and some effective system in police and judiciary and army. Okay, and first they classified their territory into presidencies. First step they were taken, that they classified their territory, occupied colony, into presidencies. As state you can say that आज हमारे जैसे हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, वैसे प्रेसिडेंसियाँ बनी. ठीक, उसमें बहुत मेजर प्रेसिडेंसी जो कि बंगाल, कोलकाता और मद्रास, दैट्स चेन्नई एंड बम्बई, यानी बॉम्बे या मुंबई, आज के समय मुंबई. ये तीन बहुत मेन प्रेसिडेंसी थी जो उनका फॉरेन ट्रेड या फॉरेन रिलेशन वहीं से उनका रेगुलेट होता था. पोर्ट प्रेसिडेंसीज थी. ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1793 में गवर्नर जनरल बना, इसने इंट्रोड्यूस किया सिविल सर्विसेज को, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्निंग करते थे, जो आज के डीएम है. ठीक है, इसने ऐसा व्यवस्था किया कि पहले जो सिविल सर्वेंट आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस की पोस्ट इंट्रोड्यूस किया. ओके, जो कि पहले होती थी ब्रिटेन में, वो भी अपॉइंट किए जाते थे लॉर्ड गवर्नर जनरल की कमेटी के अकॉर्डिंग. लेकिन 1853 से ये क्या होने लगा, सिविल सर्विस क्या होने लगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू होने लगी. ठीक है, और हमारे देश में सबसे पहले जो चुने गए वो सत्येंद्र नाथ टैगोर, ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे. वो भारत के पहले आईसीएस रहे हैं, इंडियन आईसीएस रहे हैं. सुभाष चंद्र बोस भी रहे, लेकिन परीक्षा उन्होंने पास की, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था. ठीक है, आप पुलिस स्ट्रक्चर में देखोगे तो पुलिस में एसपी जो जिले लेवल पे टॉप था, और जिले में जैसे आज का स्ट्रक्चर है सिमिलरली वैसे ही था कि इन डिस्ट्रिक्ट दैट्स कोतवाल एंड इन विलेजेस दैट वाज थानेदार और दरोगा. ओके, इस तरीके से स्ट्रक्चर वहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट में भी था. पुलिस डिपार्टमेंट जिसको जनरली सिपाही कहा जाता था, और सिपाही जो कि 1857 में हम देखेंगे कि दैट सिपाही म्यूटनी, रिवोल्ट ऑफ 1857. इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर थी. यानी सिविल सर्विसेज आप आईसीएस जिसको कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पोस्ट पूरा था. 1853 में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू होने लगा. पुलिस सर्विस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी और थानेदार दरोगा. जुडिशरी वारेन हेस्टिंग 1772 में जब ये गवर्नर जनरल बना, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता प्रेसिडेंसी में फर्स्ट टाइम. ठीक है, प्रियोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश एंड जस्टिस सिस्टम वाज एक्चुअली इंडिया वाज बेस्ड ऑन लोकल कस्टम एंड ट्रेडिशन. लेकिन जब 1772 में सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, 2 कोर्ट्स हुए, 1 कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट एंड सेकेंड वाज सिविल कोर्ट. तो क्रिमिनल कोर्ट इट मीन्स फौजदारी, सिविल कोर्ट इट मीन्स दीवानी, जिसमें लैंड रेवेन्यू से, लैंड से रिलेटेड 2 तरीके से कोर्ट को क्लासिफाइड किया गया. ठीक है, 1773 में न्यू सुप्रीम कोर्ट जिसको सदर निजामत कोर्ट ऑफ अपील कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया, और जिसको लगभग 1775 में क्या किया, हिंदू लॉ कोर्स में डाइजेस्ट किया गया. The code of Muslim law prepared. Finally 1883 a law commission was set up
टू कोडिफाई इंडियन लॉज, इंडियन लॉ को कोडिफाई करने के लिए 1883 में एक लॉ कमीशन किया गया और लास्ट में सभी लॉ को कंपाइल करके कंप्लीशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दीज ऑल लॉ इंडियन पेनल कोड वाज सेटअप। आईपीसी जिसको कहते हैं, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, आईपीसी। ओके, जिससे क्या होता था कि आज के समय में आईपीसी जो हमारे इंडियन पेनल कोड है, जिसके थ्रू क्रिमिनल पूरे जो भी जस्टिस न्याय की दी जाती है जस्टिस, ठीक है। आर्मी, इफ वी सी द फोर्थ पिलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, वी फाइंड बिकॉज they were trader first, they were trader and they wanted to establish their political dominion here and here also rulers were there। तो आर्मी को अपने आप की सुरक्षा करने के लिए और टेरिटरीज को ऑक्युपाई करने के लिए, एनेक्स करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए अपने टेरिटरीज को आर्मी बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। आर्मी की बहुत ज़रूरी थी। अब इसमें हाँ ये है कि हमारे यहाँ के भी सिपाही भर्ती हुए होते थे, इंडियन सिपाही ज़्यादातर थे ही, जो एक निष्ठा के साथ काम करते थे। आप अगर पढ़ोगे देखो, द ब्रिटिश रिक्वायर्ड ए लार्ज आर्मी टू डिफेंड इट ट्रेड, एक्सपेंड, डिफेंड इट टेरिटरीज एज वेल एज पुट डाउन इंटरनल रेबेलियन। अपने टेरिटरी को भी एक्सपेंड करने के लिए और जो इंटरनल रेबेलियन उनके अगेंस्ट जो विरोध हो रहे थे उसको पुट डाउन करने के लिए, इन सब करने के लिए आर्मी बहुत ज़रूरी थी। और ईच प्रेसिडेंसीज हैड देयर इंडिपेंडेंट आर्मी, जो भी जितनी प्रेसिडेंसी थी उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट आर्मी थी, समझ रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट आर्मी मतलब वो अपना अपना अलग अलग से आर्मी रखते हैं, ठीक है। पीजेंट्स रिक्रूटमेंट होता था, किसानों का रिक्रूटमेंट होता था, जो ज़्यादा सिपाही कहलाते थे, सिपाही जिसको कहते थे। 1820 तक ले कैवेलरी रिक्रूटमेंट ऑफ कंपनीज आर्मी डिक्लाइंड। और आगे देखोगे, दे वर ट्रेंड टू यूज मस्केट्स एंड मैच लॉक्स, प्रकार का मटेरियल होता था, सिस्टम जो यूज करने के लिए उनको ट्रेंड किया जाता था। दिस वाज व्हेन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी वाज फाइटिंग वाज इन बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट। सोल्जर हैड टू कीप एब्रिस्ट एट द लेटेस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ वॉरफेयर। एक यूनियन मिलिट्री कल्चर इंट्रोड्यूस की गई थी 19वीं सेंचुरी में, जिसमें सोल्जर को रूल रेगुलेशन नियम कानून के दायरे में होकर के रहना पड़ता था, जिससे लोगों को यूनिफॉर्म एक रूल रेगुलेशन के अंडर में होकर के कि आर्मी को एक बहुत सफिशिएंट बनाने की ज़रूरत रही है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को आप अलग अलग वे में आप देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा दिया भी है किंटू टाइप का। अब बेटा लास्ट में कंक्लूजन हम देखें तो क्या हुआ। 1857 तक, टिल 1857 is very strong turning point of our modern history. Okay, British approximately conquered and occupied a large proportion of Indian states through a diplomatic way. और क्या होता है कि एक बाद में हमें देखो काफ़ी चीज़ों ने क्रिटिसाइज भी किया और रिवोल्ट भी होता है, जिसमें हम दादा भाई नौरोजी की एक जो उनकी बुक लिखी है, जिन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पे लिखा, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और यहाँ से ड्रेंड कर रहे हैं, ठीक है। ड्रेनेज थ्योरी उन्होंने दिया कि हमारे यहाँ का जो वेल्थ है वो ड्रेंड हो रहा है ब्रिटेन में और हम गरीब होते चले जा रहे हैं। तो 1857 लार्ज टेरिटरी हैड बीन डायरेक्टली ब्रॉट अंडर द ब्रिटिश रूल। द ब्रिटिश ड्यू टू देयर पॉलिटिकल डोमिनियन फ्रीली एक्सप्लॉइटेड इंडिया, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड आवर कंट्री, पॉलिटिकली एक्सप्लॉइटेड। और फिर एक हमारे यहाँ की जो डिसयूनिटी थी, हमारे देश की जो डिसयूनिटी थी, जो डिफरेंट किंगडम की डिसयूनिटी थी, उसका बेनिफिट लेकर के उन्होंने अपना एक सुप्रीम पावर भारत में इस्टेब्लिश किया। अब आगे हम थोड़ा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।